उसको नहीं होता कि वो क्या बात करे, क्या बोलने वाला है। इवन दो वो हर बंदे पे जोक करता है, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था। हाँ, वो नहीं वो अपने देखो ये सारा मरी दादी, मरी नानी, परदादी सब पे जोक करते हैं। इवन तो आज वो अपने फादर पे जोक कर रहा था। कैसे कहता मेरे फादर की बस इतनी सी बुद्धि है यार। और वो उन्हें लेके वहां पे चला गया ना बैंकॉक। उन्होंने कहा कि पता नहीं वहां पे क्या हो गया क्या नहीं होगा। तो जब बैंकॉक में मतलब लौंडे लगोगे तो पता है वहां पे क्या होता है। तो उसने कहा कि वहां पे स्वर्ग नजर आएगा, ये होगा वो होगा। उसने कहा कि सारे पाप धुल जाएंगे। वो जैसे वो गंगा नहाने जाते हैं ना, इसने समझा कि शायद कोई ऐसी कोई यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं, तो मेरा ये बेटा वहां पे लेके जा रहा है। तो उसने कहा कि अब्बा जी पहले हमें पाप वहां पे करने पड़ेंगे। तो मतलब बाप ने तो कहा बेटा तू तो वाकई मुझे स्वर्ग में ले आया, मुझे तो यहीं पे छोड़ दे। और ये रियल स्टोरी होगी क्योंकि उसने लास्ट पे ना अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स भी शेयर की हैं। हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशा तारिक और मेरे साथ है दानियल हनीफ। और वीडियो है हर्ष गुजराल की लाइक विकी कौशल। हमने लास्ट भी देखी थी हर्ष गुजराल के, उसी के नीचे इतने ज्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि बैंकॉक विद डैड हर्ष गुजराल की वीडियो देखो। तो मैंने देखा और काफी मजे की मुझे। मैंने स्टार्ट थोड़ा सा देखा, मैंने कहा नहीं पूरी वीडियो में देखेंगे, फिर ना एक रिएक्शन नहीं आता दोबारा से, वो हंसी नहीं आती, वो मजा नहीं रह जाता। एग्जैक्टली। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंकॉक मैंने मतलब पहले भी ऐसी वीडियोस देखी हुई हैं काफी कॉमेडियंस की, जब वो बाहर की कंट्री जाते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स मतलब फेस करने पड़ते हैं खाने में और वॉशरूम जाने में और बात करने में, लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं और फिर वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं हूं मैं विकी कौशल, ये मेरा स्टेज है, आप मेरी ऑडियंस हो, इतनी से मेरी दुनिया में खुश हूं बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और क्या और क्या और क्या। मैंने कहा पापा हम बैंकॉक चल रहे, बेटा वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वहां जाके पहले करने पड़ेंगे पापा। बात तो सही है, पहले कांड कर दिया ना। तुम लौंडे क्यों मेरी वीडियो बनाते हो? इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बनती, तुरंत कैमरे निकाल लेते हो, फिर बोलते रहे तो डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। 3-4 लौंडे, चारों को मिला लो तो एक जवानी बाहर नहीं आने। कितनी उम्र है तेरी बेटा? 17 90 बेंच। क्या बोलता क्या है यार? पड़ जाते और अपनी गर्लफ्रेंड से कहते भाई मुझे लॉयल्टी चाहिए। वो सामने से कह रही पहले प्यूबर्टी तो ले। इनकी बंदियां को रात को मैसेज कर रही ना, बाबू आज रात का क्या प्लान है? कहते कॉम प्लान। एक भी जोक समझ नहीं आएगा तुमको। थोड़ी देर बात भी करेंगे आप लोग से। क्या नाम है आपका? मैम जो है क्राउड वर्क। श्रुति। शादी होगी आपकी या होनी है? होनी है। क्या आपको बेस्ट लगता है इस आदमी के बारे में? है? He has lot of patience. वो तो मैं देख ही रहा हूँ। 1 घंटे से आपने उसका हाथ जकड़ा हुआ लेकिन हिला नहीं बंदा। नहीं। और आपको क्या पसंद है मैम के बारे में? आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। समझ रहे हो? पानी दे रही है? पानी दे रही है। 17 साल वाला खुश हो गया। पूरे शो में पहली बार बोला इसने रिलेटेबल भैया। कोई बताना चाहता है हनीमून पे कहाँ जाएगा? कोई बताना चाहता है? एनीवन? कहाँ जाएंगे सर? हैं? थाईलैंड जाओगे आप? थाईलैंड हनीमून पे जाएगा। पहला चूतिया जो आगरा जा रहा है और पेटा साथ लेके जा रहा है। ताजमहल तो लेके आया था मैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं विकी कौशल लगता हूँ तुम लोगों को? सस्ता विकी कौशल। मैं सस्ता विकी कौशल और तू बेंचो गरीब राखी सावंत। जब तुम्हें पता है कि मैं मार रहा हूँ सबकी, तो बीच में आके यूं करना है।
बकचोदी मत कर। तेरे जैसे कई लौंडे तो बहा दिए मैंने। समझ आई है? खुद ही हंसता जाता है। में से एक बच गया था 17 साल का। गहरी बात की है। मैं बहुत आरामी हूँ, मेरे मुंह मत लगना ज्यादा। क्या कह रहा? छोटी बातें नहीं है। तुमने कब ली? आज से 2 साल पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो निकाली थी, 3 साल पहले। तब मुझे लगता था मेरे पीछे भीड़ भाग रही होगी। अभी सब कुछ ठीक हो गया। उस टाइम मुझे दिल्ली में कोई पहचानता नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं वीडियो वाली टी-शर्ट पहन के घूमता रहता था। मेट्रो में ट्रैवल करता था कि भीड़ होती, कोई हर्ष गुजराल बोलते, कोई पहचाने ही ना। मैं ये सोचने लग गया था कौन से 2 मिलियन लोग हैं जो सड़कों पे नहीं आ रहे। दिल्ली में INA करके मेट्रो स्टेशन है, हौस खास के पास। वहाँ एक दिन एक लड़की ने मुझे फर्स्ट टाइम पहचाना। उस दिन मैं इमोशनल हो गया। दूर से मुझे देख कैसे कह रही बोल तो सही बहन। फिर कह रही आगे बढ़ो क्या? कह रही हौस खास के लिए मेट्रो कहाँ से मिले? तो लगे यार मुझे क्या नहीं। मैंने कहा अभी अभी मेरे पैरों के बीच से निकल गए। इतनी बदतमीज करी, यूं करके रोक लेते। मैं तेरी गर्दन यूं करके तेरी सांसें रोक दूं। जब से वीडियो निकाली लोगों का काम सिर्फ शक्लें बनाने। कोई कह रहा है तो विकी कौशल है, कह रहा है सनी कौशल, एक चूजा कह रहा है उसकी मां लगती तो वीना कौशल। पागल हो गया क्या? और जिन लड़कियों को विकी कौशल का नाम है मोमेंट याद नहीं आता, वो ऐसे बिहेव करती। 15 मिनट तक एयरपोर्ट पे एक बंदी मुझे देखती रही और यूं ही करती रही। याद नहीं आ रहा, याद कर। मैंने 15 मिनट बाद मैं कर तेरा बूम रैंक खत्म हो गया। तो बात कर आगे जा। मैंने कहा मिल बांट के कर लेते, तू यूं 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 कर ले, मैं यूं यूं कर लेता हूं। ये जल्दी खत्म हो जाएगा प्रोसेस। कह रही लुक लाइक अ सेलिब्रिटी। मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा विकी कौशल। कह रही पागल हो गए तुम, बाजीगर की काजोल लगते हो। बाजीगर में तो काजोल खुद अजय देवगन लग रही थी। नहीं हूं मैं विकी कौशल, ये मेरा स्टेज है। आप मेरी ऑडियंस हो, इतनी से मेरी दुनिया में खुश हूं बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और क्या समझ गए। और क्या? और आप मुझे विकी कौशल बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरी इतनी सी प्रॉब्लम है, उसको कितना बुरा लगता होगा। क्योंकि ये स्टेज उसकी दुनिया नहीं है। वो तो फिल्म फेयर अवार्ड्स, रेड कारपेट, बाहों में कटरीना, चलते हुए आ रहे हैं, आगे से चूती आया हर्ष गुजराल। बगल से कटरीना माँ भी निकल गई। कहूँ कानपुर वाले। उसकी रोज पेपर में फोटो आती। मेरी जिंदगी में एक बार आई बस, जब मैं बचपन में एक बार किडनैप हुआ था। वो भी मेरे बाप ने इश्तिहार नहीं दिया, किडनैपर्स ने दिया कि 4 दिन हो गए ढूंढना शुरू करूं एटलीस्ट। कॉमा फोन उठाओ। 18 रुपए इनकमिंग लगती थी। मेरा बाप अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता था। किडनैपर मिला जा रहे, आदमी काटे जा रहा है बेंचो घर पे। अचानक से डाले, कह रहे 5 दिन से परेशान कर रहे हो। कह रहा आपका लौंडा हमारे कब्जे में। कह रहे लैंडलाइन पे फोन करके बताइए आप। ऐसा ही है मेरा बाप, ये जलता है आदमी मेरे से, जलता है। मैं से आपको मैंने इनसे बोला पापा लड़कियां मुझे विकी कौशल बोलती। कह रहा सब झूठ बोलती है। मुझे भी जवानी में देवानंद देवानंद कहती थी। तेरी माँ छत से कूदने वाली थी इसलिए मैंने शादी करी। मम्मी रोटी बना रही थी, कह रही तुम्हारे लिए मैं बेड से ना कूदूं। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा लड़कियां मुझे विकी कौशल बोलती। कह रहे सब झूठ बोलती हैं। लड़के मुझे भी जवानी में मधुबाला बोलते थे। तेरे पापा ने नस पे चाकू रख लिया था। पापा सब्जी काट रहे थे, कह बेटा नस तेरी माँ की थी। और चाकू मैं आज भी लेके घूम रहा है। पागल है पूरा परिवार, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही है मेरा बाप। इनका 70th बर्थडे था। मैंने कहा पापा क्या चाहिए आपको? कह रहे बेटा तुम बच्चों के चक्कर में हमने जवानी में कुछ नहीं लिया, बुढ़ापे में क्या ही ले लें। 4 हट्टे कट्टे बच्चे हैं इस आदमी के, जेन्युइन। हाँ जितना मुझे पता है मतलब। और इस आदमी को अभी भी जवानी शिकायत है बेटा हमने तो कुछ लिया ही नहीं। और क्या लेना चाहते थे आप? अपनी जवानी घर में से अटलांटिक ओशन की बर्फ पिघलाना चाहते थे या पीछे बाइक पे 4 बंदियां बिठा के मौत के कुएं में जू पुत्र मुझे और तेरी माँ को इस उम्र में ऐसी जगह ले चल जहां जाके हमें स्वर्ग दिखाई दे। मेरे दोस्त लेटेस्ट बैंकॉक से होके आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है बैंकॉक है। मैंने कहा पापा हम बैंकॉक चल रहे। कह बेटा वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वहां जाके पहले करने पड़ेंगे पापा। कह रहे घर से क्या बना के लेके जाना पड़ेगा? मैंने सिर्फ मूड। अरे मूड क्या होता है? मैंने कहा वही जो श्रुति नहीं बना पाती पापा।
कहते क्यों? मैंने कहा कि बातें बहुत छोटी छोटी है। चलो मैं मानता हूं मेरा बाप पहली बार फ्लाइट में बैठा, इंसान को कुछ नहीं पता, उसको चुप रहना चाहिए। एयर हॉस्टेस आई, इनसे कह रही सर सैंडविच करे खाएंगे बेटा, कितने का? उसने बोला 370, उसको डांट दिया लेके। इतना महंगा सैंडविच बेच रही है, वो डर के कह रही 40,000 फीट पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर, महंगा तो होगा ही, तो उससे कह रहे पैसे लैंड करके ले लेना। और कौन सा 20,000 फीट के बाद उतर जाएंगे। मुझे बेइज्जती महसूस हो रही, मेरे दिमाग में बैंकॉक चल रहा है, थाईलैंड चल रहा है, मसाजें चल रही, एयर हॉस्टेस घूमी, मुझसे कह रही सर सैंडविच, मैंने कहा मैं तो वहीं जाके कराऊंगा। ये जोक सिर्फ 17 साल वाले को समझाओ। निबोड़ा निबोड़ा निबोड़ा। One round of applause for him also. One round of applause for this guy, 17-year-old. Actually, लड़कियां क्राउड वर्क झेल रहती हैं, लड़कियां झेल रहती हैं, ये लौंडे हरामी होते हैं। ये बाद में रिफंड मांगते हैं हमसे, कहते 1000 की टिकट थी, 800 की मारी, 200 वापस कर। 200 की तब मारनी पड़ती है। उसको ये भी समझ नहीं आया। बस आज समझ में आ गया ना, वो वाली नहीं जो मम्मी घर पे बना रही है। सैंडविच मतलब उसमें आलू पापा है। मैं बोलता चला जाऊंगा, पागल हूं मैं। आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे लैंड करो, 2 हाथ आपको नीचे से महसूस होते हैं, ऐसे करते हो। मेरे बाप ने मुझे बताया कि बेटा कुछ गुदगुदी सी हो रही, मैंने चलते रहो आगे, स्वर्ग है पापा। वहां वीजा ऑन अराइवल पे पर्पस ऑफ विजिट पूछते हैं, चूती है। तुमको नहीं पता हमारे आगे 3 लोग खड़े, ऑस्ट्रेलिया का बंदा कह रहा है आपके चर्च देखना है, दुबई का बंदा कह रहा है हम आपके बीच देखना है, हमारे आगे 3 पंजाबी दिल्ली के नशे में दूध खड़े होते, फ्लाइट से ही पी रहे थे, उनको समझ ही नहीं आया। उन्होंने बोला पर्पस ऑफ विजिट, मुझसे पूछ रहे क्या पूछ रही। मैंने पूछी पाजी यहाँ क्यों आए? वो तीनों घूमे और चिल्ला दिए। इतनी तेज चिल्लाई तीनों, उस टाइम बैंकॉक में जहां जहां हो रहा था वहां मारो क्या हुआ? छोटी छोटी बातें बड़ी हो गई क्या? बहुत टैलेंटेड आदमी हूं मैं। इंडियन मर्द से हरामी कोई चीज नहीं मैंने ये देखी। हम देश छोड़ो, हम दुनिया में सबसे कुत्ते हैं। मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पे 4 शादीशुदा मर्द देखे, बैंकॉक अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बीवियों को झूठ बोल के आए, हमारे पासपोर्ट पे दुबई का टप्पा मार दोगे। इतने कुत्ते हैं हम लोग, क्योंकि वहां कोई जाने नहीं देता ना, जगह ही ऐसी है। मेरी अपनी गर्लफ्रेंड कह रही थी हर्ष तुम बैंकॉक है, हमारा 2 साल पुराना रजिस्टर टूट जाएगा, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। मैं 2 साल से सिर्फ शक्ल देख रहा हूँ, इसलिए जाना पड़ रहा है। वहाँ जगह ऐसी कोई जाने देता। मेरे बाप को तो झटका ही लग गया बैंकॉक में, क्योंकि जो आदमी कानपुर से बाहर नहीं है उसको सीधे बैंकॉक। मैंने दिल्ली से एक बार इनको कानपुर फोन किया था, पापा आपके और मम्मी दोनों की एनिवर्सरी है, दोनों के लिए सेम गिफ्ट लेना। पापा ने दोनों के लिए सफारी सूट चलवा दिया। मम्मी सफारी सूट पहन के केक काट रही है। ये तो हमारे बाप की बुद्धि है। इस बुद्धि को बैंकॉक लेके कलेश तो होना ही था। बैंकॉक जाओ, हर 10 सेकंड में एक लड़की आपसे सर मसाज 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 मसाज। एक लड़की ने मेरे बाप को बोला सर बूम बूम, मेरे बाप चुप कर जा भाई। कह रहे क्या मजाक कर रही है? मैं नमस्ते कर रही है आपको, ये यहाँ इनका नमस्ते करने का तरीका। उसके बाद जो मेरे बाप ने लग के सबको नमस्ते करी है। वो इनसे कह रही मसाज, मेरे बाप उल्टा कह रहे मसाज। कह रही हमारी क्यों करना चाहता है? एक इंडियन कपल खड़ा था, मेरे बाप मिलने चले गए, इंडिया इंडिया, और बोला यस। मेरे बाप कह रहे एक तो इंडियन फैमिलीज को रिएक्ट नहीं करना था। मैं और पापा सुबह सुबह बीच में घुस रहे थे, सामने से बिकनी में एक औरत निकली, मेरे बाप देखे करे हाय रब्बा। जिस हिसाब की बिकनी उस हिसाब से मेरे पापा हाय रब्बा। मैं और पापा एक न्यूड बीच में घुसे, मेरा निकल गया, मेरे पापा। मैंने पापा को देखा, पापा एकदम ऐसे। मैंने कहा क्या हो गया पापा? कह रहे बेटा स्वर्ग दिखाई दे रहा। On that note, guys, that's my set today. Thank you. You have been an absolutely brilliant audience. You have been a fabulous audience. Thank you so much. The pictures we shared in our Thanks for watching. Oh my
माय गॉड। अच्छा मैं देखती हूँ हमारी ऑडियंस भाई क्या वीडियोस देखती है। ये सजेशन में से मैंने वीडियो उठाई है। किसने सजेस्ट की थी? ये कौन था ये बंदा? अच्छा क्या क्या देख रहे हो तुम लोग? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पहली दफा मैंने आपके साथ ही इनकी हाँ, वीडियो हर्ष देखी की थी, वो जिसमें वो कहता है कि मैं सबसे छोटा था हाँ तो मुझे मेरी बहनों के कपड़े हाँ, और पहनाए मैं किस जाते तरह थे। खुद को आई एम हर्ष गुजराल, हाँ। आई एम हर्ष गुजराल। तब मैं देख रहा था, तब मैं इस बंदे का थोड़ा फैन हो गया था कि यार बंदे में दम आज है fully fan हो गए। हाँ बंदे में दम है और बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। आज मैं हाँ। ट्रैवल करके आया था, मुझे थोड़ा ऐसे था मूड ऑफ Hectic। हाँ। तो अभी जो आप वीडियो देखी ना, इस बंदे ने कमाल कर दिया है। सही बात है। अच्छा उसको नहीं होता कि वो क्या बात करे, क्या बोलने वाला है। इवन दो वो हर बंदे पे जोक करता है। मैंने आपको लास्ट बिल्कुल। टाइम कहा था हाँ, वो नहीं वो देखता। अपने देखो ये सारा- मरी दादी मरी नानी परदादी सब पे जोक करते हैं। तो आज वो अपने फादर पे जोक कर रहा था। कैसे कहता मेरे फादर की बस इतनी सी बुद्धि है यार। और वो उन्हें लेके वहां पे चला गया ना बैंकॉक। उन्होंने हाँ। कहा कि पता नहीं वहां पे क्या हो गया क्या नहीं होगा। तो जब बैंकॉक में मतलब लौंडे लगोगे तो पता है वहां पे क्या होता है। हाँ। तो उसने कहा कि वहां पे स्वर्ग नजर आएगा, ये होगा वो होगा। उसने कहा कि सारे पाप धुल जाएंगे। वो जैसे वो गंगा नहाने जाते हैं ना, हाँ, इसने समझा कि exactly। शायद कोई ऐसी कोई कोई यात्रा ऐसी यात्रा जगह पे हम होगी। लोग जा रहे हैं तो मेरा ये बेटा वहां पे लेके जा रहा है। तो उसने कहा कि अब्बा जी पहले हमें पाप वहां पे करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब वो बिकनी चिकनी में वो लड़कियां शड़कियां देखी तो उसने मतलब बाप ने तो कहा बेटा तू तो वाकई मुझे स्वर्ग में ले आया, मुझे तो यहीं पे छोड़ दे। और ये रियल स्टोरी होगी क्योंकि उसने लास्ट पे ना अपने हाँ, पेरेंट्स pictures। की पिक्चर्स भी शेयर की हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लोग कुछ बना बातें- लेते हैं। जाहिर सी बात है, Obviously, वो इंडियन comedian पेरेंट्स है ना, उसी पाकिस्तानी वजह से। पेरेंट्स सेम होते हैं और ये लोग बड़े होते हैं भाई ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो। चाहे अंदर से मजे पूरे ले रहे हो लेकिन हाँ। बोलेंगे तुम मुझे कहाँ ले आए हो, तुम्हारी गलती है। बेटा सेल्फ सब कुछ रिस्पेक्ट डाल अपनी दो। बाहर रखना चाहते हैं। और मामा के सामने मतलब वो थोड़ा प्रिटेंड तो करते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं, तुम्हारा बेटा मुझे लेके आया। और वो जो बात कर रहा था ना पूरी मतलब घर वाली के लड़कियां मुझे कहती हैं विकी कौशल। अच्छा यार मतलब आपको क्या लगता है? मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ लगता है आपको विकी कौशल? नहीं मुझे भी थोड़े थोड़े वाइब आती है ऐसे कि लुक उसकी थोड़ी सी थोड़ा जब मतलब साइड पोज हाँ, आता है और बियर्ड 20% वगैरह नजर आता है कि हाइट उसके मिलती जैसा, है, हाँ। फिजिक मिलती है। लेकिन अब नहीं फिजिक मिलती, फिजिक थोड़ी मिलती है। ये काफी पुरानी वीडियो है और अब के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा चेंज लगता है। लेकिन जो रिसेंटली वीडियोस में देखा जाए ना वो थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस आ जाती है। एक साइड पोज मुझे लगता है बियर्ड से लगता है, उसकी बियर्ड भी ऐसी है विकी कौशल कैसे, लेकिन फिर भी हम इसको विकी कौशल नहीं कह जैसे सकते। जैसे जैसे हमारा साहिर लोधी है, हाँ। वो कहता है कि मैं शाहरुख खान हूँ। हाँ। उसने वैसे बाल रखे हुए लेकिन- वैसा वो एक्टिंग करने की लेकिन वो बस कोशिश कह की। ही सकता है। वो तो मतलब शाहरुख खान के पास को भी नहीं है, ये तो फिर थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत मिल जाता है। हाँ तो जैसे लड़की ने उसको कहा ना जब सस्ता विकी कौशल, ओह माय गॉड जो वो उसका कहता है वो ऐसे ऐसे दिखलाया था ना। एयरपोर्ट पे ऐसे ऐसे करी जा रही, कहीं मैंने देखा है सोचा है क्या क्या करना बाजी बोल लगे। राखी सावंत वाला जोक जो था ना क्राउड पे, ओह माय गॉड दैट वाज हिलेरियस। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी आप बताएं आपको कैसी वीडियो लगी, और वीडियोस हमें रेकमेंड करते रहा करें, हम देखते रहा करेंगे। एक और वीडियो थी इनकी इंडियन रियलिटी शोज, तो वो हम नेक्स्ट जरूर देखेंगे। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।